नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश शरणव। आज हम बात करेंगे राजनीति की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो घमासान चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि जालोर की 5 विधानसभा सीटों का क्या समीकरण है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सांचौर विधानसभा की। सांचौर विधानसभा में 31 अक्टूबर को जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी गठबंधन का जो महापंचायत कार्यक्रम आयोजित हुआ, सब लोग कयास लगा रहे हैं कि उसमें भीड़ कितनी जुटी। उसको लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो उनका टेंट डेकोरेशन था, उसका जो स्पेस था वो करीब 16,750 लोगों के बैठने का स्पेस था और उसमें भी गैलरी और जो मंच का डेकोरम है वो उसमें शामिल था। उसके अलावा उनके भोजन का टेंट, कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग आवाजाही भी कर रहे थे। तो मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो 20,000 से क्रॉस और 25,000 के अंदर अंदर वहाँ के जो भीड़ की वो संख्या थी। उसमें भी सारे लोग सांचौर के हो, ऐसी भी अगर कोई ऐसा भी दावा करता है तो भी गलत है। हम लोग नहीं कहते हैं कि सांचौर के सारे लोग नहीं थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में दूसरी विधानसभाओं के लोग भी उसमें शामिल थे, जिसमें रानीवाड़ा और पड़ोसी राज्य गुजरात से भी कुछ लोग आए थे। कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू भी करा था उस समय हमारे चैनल के लिए। तो कुछ लोगों ने कहा था कि हम सांकट से हैं, पांचला से हैं, हम गुजरात से हैं। वो जीवाराम के समर्थक थे, कुछ लोग दानाराम के समर्थक थे। वहाँ पर कल एक सस्पेंस रहा कि हम 6 नवंबर तक और इंतजार करेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे। ये तो साफ हो गया है कि जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी का वो निर्णय बदलने का प्रयास कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि क्या पता पार्टी निर्णय बदल दें और टिकट दे दें, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। देवजी पटेल भी अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को देवजी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, 4 नवंबर को सुखराम बिश्नोई अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अब बात करें सांचौर में जो एक चौथा समीकरण बन रहा है उसकी, तो उसमें है डॉक्टर शमशेर अली, एमबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अमराराम देवासी, और बहुजन समाज पार्टी के नेता पूर्व प्रत्याशी रमेश बोस। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है और दावा किया जा रहा है कि ये रमेश बोस, अमराराम देवासी अपने अपनी समाज का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि हम लोग शमशेर अली पर अपना दांव खेलेंगे। और डॉक्टर शमशेर अली वो राजस्थान कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, पूर्व प्रधान हैं, कांग्रेस के नेता माने जाते हैं और अल्पसंख्यक जो समाज के उनकी लीडरशिप भी करते हैं। अब देखा जा रहा है कि वो मंत्री सुखराम बिश्नोई से उनको जिलाध्यक्ष ना बनाए जाने के बाद से वो नाराज चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। सुखराम बिश्नोई भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको मनाएं। यह भी दावा किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की ओर से कि शमशेर अली के साथ में बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम शमशेर अली को साथ में ले आएंगे। ये भी दावा कर रहे हैं कि हम अमराराम देवासी को और रमेश बोस को भी साथ में लाएंगे। लेकिन ये समीकरण बैठ रहा है। आज हमारी जब बात हुई टेलीफोन पर अमराराम देवासी से, तो उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में हमारे समाज की एक बैठक ले रहे हैं और ये तो तय हो गया है कि हम लगभग देवासी समाज के लोग हैं वो डॉक्टर शमशेर अली के साथ में मिलकर और हम एक गठबंधन बना रहे हैं और उस गठबंधन का जो नेता होगा वो डॉक्टर शमशेर अली होगा। डॉक्टर शमशेर अली ने भी आज अपने भाषण में कहा है सार्वजनिक मंच पर कि देवासी समाज से भी हमारी बात चल रही है, उनकी मीटिंग होगी, वो हमारे साथ में आएंगे। रमेश बोस ने भी ये दावा किया है। ये बात होने के बाद में हमने एक ट्विटर पर और एक हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट डाली थी। उसके बाद में कुछ लोग हैं जो हमें सर्टिफिकेट बांटने लगे। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप किसी को सर्टिफिकेट बांटने से पहले उस खबर को समझें। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप 2-4 बार और पढ़ें और 2 समझदार लोगों को भी दिखाएं कि पोस्ट क्या है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये कह दिया कि इससे सुखराम बिश्नोई को नुकसान हो सकता है। तो मैं कौन होता हूँ सुखराम बिश्नोई को नुकसान कराने वाला या फिर नुकसान से बचाने वाला? मैं तो एक पत्रकार हूँ और जो मैं देखता हूँ, जो आसपास में महसूस करता हूँ, वो चीज़ें मैं डालूंगा। और क्या है कि सच्चाई कहने से हर किसी के पेट में दर्द होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पिछली बार सुखराम बिश्नोई को देवासी समाज के अगर की बात की जाए तो करीब 5 से 7 हजार वोट मिले थे। इस बार भी उतने ही मिल सकते हैं। देवासी समाज
सांचौर में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के साथ में है। बात कर लें पुरोहित समाज की या किसी और समाज की, कोई भी समाज का व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि हमारी समाज का व्यक्ति एक ही पार्टी को वोट करेगा। ये किसी समाज में नहीं है। हम बात करते हैं रानीवाड़ा की, तो रानीवाड़ा में विष्णु समाज 100% रतन देवसी के साथ में नहीं है, न तो कभी रहा है न आगे भी रहेगा, क्योंकि ये अपने अपने लोगों की पार्टी का उनकी मोनोपोली होती है, उनकी विचारधारा होती है कि उनको किनके साथ रहना है। रानीवाड़ा में कुछ विष्णुई रतन देवासी के समर्थक है तो कुछ नारायण सिंह देवल के समर्थक है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई अपना नेता चुनेगा। तो किसी व्यक्ति विशेष के कहने से उसके पीछे समाज नहीं है और किसी समाज के कहने से उसके पीछे व्यक्ति नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-4 लोग दावा कर रहे हैं कि सांचौर में तीसरा गठबंधन में पूरा देव समाज नहीं जाएगा। हम भी मानते हैं कि पूरा देव समाज उस गठबंधन में नहीं जाएगा, लेकिन हमने वो बात कही है जो डॉक्टर शमशेर अली ने कहा है, जो रमेश बोस ने कहा है और जो अमराराम देवासी ने कहा है। हम उन तीनों नेताओं की बात को आपके सामने रखा था। अब आगे बढ़ते हैं। बात करें कांग्रेस के नेता रतन देवासी की, तो रतन देवासी 2 नवंबर को सरनऊ पंचायत समिति के कूड़ा ग्राम पंचायत स्थित बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन करने के बाद में वहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे कि वो कब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और किस तरह उनको चुनाव कैंपेनिंग करना है, उसके बारे में वो अपनी राय रखेंगे। बात करते हैं जालोर विधानसभा की, तो जालोर विधानसभा में रानीवाड़ा की पूर्व प्रधान और हाल ही में जिला परिषद सदस्य रमीला मेघवाल को जालोर से कांग्रेस कैंडिडेट बनाए जाने के बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल सहित जितने भी जालोर कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तरह से बगावत के तौर पर सामने आ गए। उन्होंने कहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को जालोर में ऐसा कोई दलित में ने कोई नेता मिला ही नहीं जो दूसरी विधानसभा से बहुत दूर से उनको लाना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान को सोचना चाहिए। उसको लेकर कल 2 नवंबर को वो सायला में एक महापंचायत बुला रहे हैं, वहां पर कुछ निर्णय लेंगे कि क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जोगेश्वर गर्ग को टिकट मिलने के बाद में पवनी मेघवाल ने तो मोर्चा खोल ही रखा है, निर्दलीय चुनाव लड़ने का उसने ऐलान भी कर दिया है। अब कई तरह के समीकरण बैठ रहे हैं कि सुराणा प्रकरण में जोगेश्वर गर्ग ने सपोर्ट किया था तो राजपूत समाज के लोग उनका सपोर्ट कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पवनी मेघवाल ने तो खुलकर उस महापंचायत में चली गई थी जो सर्व समाज की थी और वहां पर जाकर दलित समाज के विपक्ष में बोल दिया था। तो दावा यह भी किया जा रहा है कि उसका फायदा पवनी मेघवाल को मिल सकता है। लेकिन अब ये सारी बातें नामांकन के बाद में स्थिति साफ होगी कि कितने लोग मैदान में रहते हैं, उसके बाद में सारे समीकरण में बैठेंगे। जालोर, सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा और आहोर, इन 5 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी राजनीतिक खबरें हम आप तक लेकर आएंगे। आज एक खबर यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने वाली है जिसमें रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल को कैंडिडेट घोषित किया जा सकता है। थोड़ी देर में लिस्ट जारी हो जाएगी। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर एक्स पर भी देख सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारा विश्लेषण सटीक और सही लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।